ये करना होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि हम बीसीए करेंगे। हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, बीसीए रेगुलर कॉलेज से की जाए या बीसीए ओपन से, यानी कि ऑनलाइन या ओपन कॉलेज से कर लेते हैं जहाँ कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है या आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो इसलिए। तो आज हम 3-4 पॉइंट लेंगे, 5 पॉइंट लेंगे, बीसीए रेगुलर क्यों किया जाए और बीसीए रेगुलर मतलब ओपन कॉलेज से क्यों किया जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं पहले बीसीए रेगुलर क्लासेस की। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि बीसीए रेगुलर क्लासेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि बीसीए रेगुलर क्लास मतलब बीसीए रेगुलर कॉलेज से आप करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि आप जब रेगुलर जाओगे कॉलेज तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्रैक्टिकल क्लासेस में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जावा, डीएसए, सी++, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है जो आपको टीचर्स आपको सामने क्लास में बैठ के सिखाता है। तो उससे आपको प्रैक्टिकल भी होगा और आपको जो भी डाउट होते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो इसलिए मेरा फर्स्ट चॉइस है कि आप किसी रेगुलर कॉलेज से बीसीए करो। और अगर आप कहीं दूर रह रहे हो तो देख लो आपके कॉलेज एरिया, आपके घर के आसपास कोई डिस्टेंस में हो या कहीं बाहर बड़ी सिटी में जाके आप कर सकते हो, दिल्ली वगैरह में। तो बीसीए रेगुलर क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो डाउट होते हैं वो आपके घर बैठे तो डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए क्लासेस होंगी तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो बीसीए रेगुलर करने का मेरा ये पॉइंट था। और बात करते हैं बीसीए ओपन में क्या करना होगा। तो बात करते हैं बीसीए ओपन से क्या होता है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप क्लास तो जाते नहीं हो, आपने ओपन से फॉर्म भर दिया या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचते हो कि कॉलेज दूर पढ़ते हैं या आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है पास की, जहाँ स्टडी वगैरह नहीं होती है और आपका मन नहीं है जाने का, आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वो यूट्यूब पर फ्री डला है। आप परचेजिंग पे भी ख़रीद सकते हो, ऐप वगैरह पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में। प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स, जावा, डीएसए, डीबीएमएस, बहुत सारे सब्जेक्ट बीसीए में होते हैं जो वो आपको मतलब ऑनलाइन मिल जाते हैं कोर्स। तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप इंडिपेंडेंट पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है और आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि अब आप बीसीए ओपन से करोगे तो आपके लिए आप खुद से इंडिपेंडेंट अगर कोई चीज़ कर रहे हो ना तो बहुत बेस्ट है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बीसीए रेगुलर क्लासेस की बात अलग होती है। अब आपको कुछ अच्छी नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो आपको रेगुलर क्लासेस जाना पड़ रहा है। अब बीसीए ओपन आपसे आप इसलिए कर रहे हो कि आपको दूर हो कॉलेज, कोई प्रॉब्लम हो, आप जॉब कर रहे हो, तो इसलिए आप बीसीए ओपन से कर सकते हो। आप ऑनलाइन स्टडी करो अपने खुद से इंडिपेंडेंट होके, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपकी डिग्री भी फिर बाद में वैल्यूबल रहेगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि जो बीसीए रेगुलर क्लास मतलब कॉलेज में कि क्या होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं क्लासेस में, ठीक है ना। कॉलेज में हम जैसे पढ़ते हैं, मेरे कॉलेज में क्या होता है कि वीक में 2 बार प्रैक्टिकल होते हैं हर सब्जेक्ट के। जो लैब वाले प्रोजेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल लैब प्रोजेक्ट सारे कुछ समझाया जाता है आपको। प्रैक्टिकल सामने विंडो होती है, उसमें आपको वर्क किया जाता है, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है फेस टू फेस। मतलब आपको जो भी गलती होती है आप उनको टीचर से पूछ के आप उसको सुधार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सबको सीखने को मिलती हैं रेगुलर क्लासेस से, तो ये फ़र्क होता है। और वहीं बात करें आप बीसीए ओपन से, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको खुद से करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है कि इंडिपेंडेंट, तो आपको खुद से करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको खुद से टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अब आप जब सीख रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो। ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल डला है, आप कैसे वेबसाइट बनाए, कैसे सॉफ्टवेयर बनाए, बहुत सारी प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है ऑनलाइन फ्री। तो ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत सारे चैनल्स बताएं वो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कोड विद हैरी, बहुत सारे मैंने तो इन्हीं से सीखा है, मेरे गुरु मान लो एक तरीके से। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है। टैग गन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप अपने जब आपकी बीसीए का डिग्री आ जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब वगैरह के लिए। तो ऐसा है ओपन में, बीसीए ओपन में आप खुद से करना पड़ेगा देखो। और रेगुलर क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये टीचर सिखाएंगे, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो ये था मेरा पॉइंट दोनों में, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा।
करते हैं तीसरे पॉइंट की, वैल्यू ऑफ डिग्री। मतलब आई होप आप, मतलब वैल्यू ऑफ डिग्री मतलब डिग्री तो सारी दोनों ओपन और रेगुलर की सेम ही होगी, बस ये है कि आपने रेगुलर क्लासेस लिए हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से लगता है, वैसे आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। वैसे दोनों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपने भी ओपन से आप भले ही कर रहे हो लेकिन डिग्री तो आपको मिल रही है ना, और आप खुद से सीख रहे हो। मेन चीज़ क्या होता है, स्किल्स पर अच्छी डिपेंड करती है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं हो दिक्कत हो, लेकिन वैल्यू ऑफ डिग्री सेम ही होगा। क्योंकि आप रेगुलर, चलो मान लो आपने रेगुलर क्लासेस में सब कुछ सीख लिया है, हाँ बस जॉब वगैरह में यही पूछा जा, कहीं जा रहे हो तो कि आपने रेगुलर किया है ओपन से, तो आप बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे, तो फिर वैसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, चाहे आप रेगुलर से करो चाहे ओपन से। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं लेकिन उनको कोडिंग के नाम पर सी नहीं आता है, समझ में आ रहा है मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को, मैं खुद सीख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनको प्रोग्रामिंग में बीसीए तो कर लिया लेकिन उनको प्रोग्रामिंग में मतलब इंटरेस्ट नहीं है। ये रियलिटी है, मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, तो बहुत जगह होता है। आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आता है तो आपका मन नहीं लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यूएबल डिग्री की बात हो तो सेम ही होता है, बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए भले ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो चलिए देखिए क्या है कि फोर्थ पॉइंट में कॉलेज रेगुलर जाते हो जब आप, तो आपके क्या होता है कि आपको फ्रेंड्स बनते हैं, आप मस्ती करते हो, प्ले ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कंपटीशन करते हो, गेम्स वगैरह करते हो, तो आपको एंजॉय मिलता है, आप हैप्पी रहते हो, आपके दोस्त बन जाते हैं नए नए, उनसे सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर क्लासेस, जब आप रेगुलर कॉलेज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब है। बात करते हैं ओपन में क्या होता है कि ऑनलाइन में कि आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, आपको खुद से लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आप मतलब ये है, आपको टाइम मिल जाएगा उतना, आप वेबसाइट्स बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, ये सारी चीज़ें करो। आप दोस्त तो वैसे ही बन ही जाते हैं, आप ऑनलाइन तो बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं जहां आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो लिंक्डइन ऐप है जिसमें आप बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, आपको सीखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे हैं, और आपको फ्रेंड्स दोस्त तो हर जगह बन जाते हैं। तो यही है, रेगुलर क्लासेस जाओगे तो आपके ये सब फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, और ओपन में आपको ये सब मौके नहीं मिलेंगे, यही है। और फोर्थ पॉइंट तो यही था मेरा बताने का मकसद। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, क्या है फिफ्थ पॉइंट। ये है मेरा कि बहुत लोग होते हैं जिनको बीसीए के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है, उनको बीसीए करना होता है लेकिन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि हम बीसीए करेंगे, प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग वगैरह सीखेंगे और अच्छी जॉब पाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट बनाना, मतलब अच्छा करियर डेवलप करना अपना, तो ये होता है। तो उनके लिए रेगुलर कॉलेज सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनको कम नॉलेज है। उनको जब वो कॉलेज जाएंगे तो उनको सारा जो प्रोजेक्ट होता है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, फेस टू फेस समझाया जाएगा टीचर के द्वारा। तो टेक्निकल चीज़ें प्रैक्टिस होती है, मतलब हर चीज़ होता है, टेस्ट वगैरह कॉलेज में होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। जब आप लैब वगैरह में जाते हो तो आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाती है, तो ये सारी चीज़ आपको कॉलेज में सीखने को मिलेंगी रेगुलर कॉलेज में। और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप रेगुलर क्लासेस करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपको बीसीए में कम नॉलेज है, आप नहीं जानते थोड़ा बहुत, कि आप इतना जानते हो कि हाँ इससे प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, और वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज भी नहीं है, तो आप रेगुलर कॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कि आपको बीसीए में थोड़ी मतलब एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन करिए, कॉलेज जाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, प्लेसमेंट लीजिए, बहुत सक्सेस रहेगा आपका करियर। और अब बात करते हैं ओपन में क्या होता है कि आपको मालूम है कि आपको नॉलेज है बीसीए की, कि आप क्यों कर रहे हो, आगे चल के क्या बनोगे, क्या करोगे। तो आपके लिए ओपन कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि आपका ओपन कॉलेज से क्या होता है कि थोड़ी फीस कम लगती होगी, यही होगा, और आपका टाइम भी बचेगा कॉलेज जाना आने का। और आपको जब नॉलेज है कि इससे हमारा ये होगा तो आप ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से करिए बहुत सारी चीज़ें, तो आप सीखेंगे उनसे। तो यही है ओपन कॉलेज करने का,
कि आपको नॉलेज है तो आप सोचते हो कि कॉलेज हमारे एरिया से दूर है, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ओपन से कर सकते हो। घर बैठे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है आपको सीखने को, स्टडी मटेरियल जो होता है। तो ये है, और आप लोग पढ़िए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। आई होप मेरे 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। देखो, स्किल्स नहीं होगी इंसान के अंदर तो आज के टाइम पे स्किल्स की वैल्यू है, ठीक है ना। डिग्री की वैल्यू है, लेकिन जब स्किल्स नहीं है तो फिर डिग्री क्या क्या करोगे आप। ये आज के टाइम पे स्टूडेंट के साथ हो रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते भी हैं। जो नहीं पढ़ते उनके लिए कि आप सीखो, जब तक आप नहीं सीखोगे जॉब नहीं मिलने वाली, ये तो क्लियर है। तो सीखना तो पड़ेगा ना, तो सीखो, प्रैक्टिस करो और प्रोजेक्ट बनाओ। मैं बीसी के स्टूडेंट के लिए सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप नहीं सीखोगे तो समझिए। और अच्छा पढ़िए, अच्छा रहिए और अच्छी जॉब पाइए। और यही था वीडियो में, आपको समझ में आया हो सारा कुछ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हैप्पी रहो, खुश रहो। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।